मीन राशि वाले 12 अगस्त 2025 ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति के आने वाले दिन की गणना की जाती है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हमारे आने वाले दिन कैसे रहेंगे। वैसे ही अगर मीन राशि के जातकों का आज का दिन की बात करें तो आज का दिन मौकों से भरपूर रहेगा। परिवर्तनों को स्वीकार करेंगे। आज मीन राशि वालों को अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखने की आवश्यकता होगी। इससे लाइफ में नए अनुभव मिलेंगे। साथ ही बातचीत में स्पष्टता रखनी होगी। उज्जैन के आचार्य आनंद भारद्वाज से जानते हैं कि करियर, प्यार, आर्थिक स्थिति में मीन राशि वालों को आज किस क्षेत्र में कौन से काम करने हैं और किस काम से दूरी बनाकर रखनी है। आज मीन राशि वालों का करियर राशिफल। मीन राशि वाले जातक के लिए आज का दिन करियर में मिलाजुला रहने वाला है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। आत्मविश्वास के साथ करियर की ओर ध्यान दे। लाभ होगा। मीन राशि वालों 12 अगस्त जैसा कि एक बहुत अच्छा परिवर्तन होने वाला है। 12 अगस्त को दोपहर 2:04 से शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करके गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे। अब ये बहुत कह सकते हैं कि शुभ परिणाम देंगे, जिसमें 5 राशियों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन 5 राशियों में हम आपके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि आप 5वां और बहुत ही लकी राशि है जिसको बड़ा फायदा मिलने वाला है, बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है क्योंकि ये पुनर्वक्षु नक्षत्र में आएंगे। उससे पहले देव गुरु बृहस्पति के साथ अभी मौजूद है शुक्र। याद रखिएगा, शुक्र यदि आपका खराब हुआ तो आप कंगाल रहेंगे। शुक्र खराब हुआ तो आप कंगाल रहेंगे, दरिद्र रहेंगे। आपके पास पैसे की कमी हमेशा रहेगी। आपके अंदर कोई जोश उत्साह नहीं रहेगा। आप एकदम उत्साहहीन रहेंगे, रोमांटिक नहीं रहेंगे। यदि आप गंदे संधे रहते हैं, जैसे तैसे रहते हैं, एकदम आपको रहने का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि साफ कपड़ा पहने, साफ सुथरा रहें, मतलब बालों को सवार कर रहे हैं, कपड़े ढंग का पहने, परफ्यूम लगाएं। ये सब कोई शौक नहीं है आपके अंदर। किसी तरह का कोई भी इस तरह का शौक नहीं है ढंग से रहने का, स्नान करने का, शुद्ध पवित्र रहने का। तो मानकर आप चलें कि आपका शुक्र बहुत खराब होगा। तो शुक्र को कैसे मजबूत करना है ये आपको बताएंगे। लेकिन अभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नवीन जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले बता दें, शुक्र 4थे भाव में है और बृहस्पति के नक्षत्र में जब शुक्र का एंट्री होगा तो ये बहुत जबरदस्त सुख समृद्धि दिलाता है, बहुत जबरदस्त फायदा दिलाता है। और किन किन क्षेत्रों में किस तरह का फायदा आपको मिलेगा ये आपको हम अब बताने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा फायदा तो मिलेगा कि इस समय आप अपने बड़े ख्वाब को पूरा होते देखेंगे। चाहेंगे कि बड़ा ख्वाब मेरा पूरा हो जाए। बड़ा ख्वाब में अचल संपत्ति की तरफ हम आपको इशारा कर रहे हैं, जैसे कि वाहन खरीदने का शौक। मतलब शुक्र जो है जब अच्छा रहेगा तो ये लग्जरियस लाइफ देता है। भले आप बहुत बड़े मतलब राजसी जीवन नहीं जी पा रहे हैं, लेकिन जितना आपके पास है उससे आगे आपको आगे बढ़ाता ही है। तो ये आपको किस तरह का लाभ देगा? तो ये वाहन खरीदने के लिए समय बहुत शुभ हो रहा है। इस समय वाहन खरीदने का आपके पूरे परिवार का मन हो सकता है या आपके खुद का मन हो सकता है। कहीं ना कहीं इस समय आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी का प्रभाव जो होगा पुनर्वसु नक्षत्र के में जाते ही वो अचानक से आपके वाहन खरीदने का योग बन रहा है। तो अचानक से वाहन खरीदेंगे या कोई वाहन आप बेचना चाहेगा और आपको इंफॉर्मेशन देगा कि हम वाहन बेचना चाहते हैं, गाड़ी बेचना चाहते हैं, 4 व्हीलर बेचना चाहते हैं, 2 व्हीलर बेचना चाहते हैं। आप खरीद लो क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हो या मित्र हो। आप खरीद लो और आपको बहुत कम सस्ते दाम पे दे देंगे। क्योंकि एक कारण ये है, क्योंकि कारण वह है कुछ भी कारण बताकर आपको देंगे और आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे। पैसे बाद में देंगे इसे। मतलब आपके पास इस तरह की चीजों की स्थिति बन रही है जिसमें सुख समृद्धि सुख प्राप्ति होगा। वाहन सुख की प्राप्ति का योग बन रहा है।
अब ये स्थिति ऐसा है कि इस समय आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब आप ये एक बात और समझिए। जब आप वाहन खरीदेंगे, नया भी खरीद सकते हैं शोरूम से जाकर। पहले से प्लानिंग है तो शोरूम से जाकर आप नया भी खरीद सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, मिठाई तो बांटेंगे ही। यही तो हम कहना चाहते हैं कि ऐसे समय में आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है कि आप मिठाइयां बांटोगे। आप अपने खुशी से, अपने प्रसन्नता से आपस में, लोगों के आसपास, पड़ोसियों में मिठाइयां बांटोगे। यह आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 12 अगस्त दोपहर 2:14 के बाद शुक्र जब पुनर्वसु नक्षत्र यानी देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो यह बहुत ही सोच समझकर पैसे खर्च करेंगे। यही तो आपको करना चाहिए था। यही तो आपको करना है। सोच समझकर पैसे खर्चे। फालतू खर्च ना करें। इधर उधर पैसे खर्च ना करें। यही तो आपको करना है। यही तो आपको करना चाहिए, जिससे कि आपके पैसे बहुत ही सही जगह पे खर्च हो। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये आपके लिए जमीन खरीदने, मकान बनाने, सुंदर मकान बनाने की प्लानिंग आपके दिमाग में दे सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शानदार, बेहतर रहेगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात है मित्रों। जब आप घर बनाते हैं तो कभी कभी आप देखते भी होंगे या आप जानते भी होंगे कि जब घर का ढाल तैयार होता है, ढल जिसे कहते हैं, ढलैया, तो उसमें मिठाइयां बांटते हैं। तो ये सब आपके पक्ष में है। आपको बहुत सुकून मिलेगा। यदि आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं करने वाले हैं, कोई किसी तरह का कार्य नहीं करने वाले हैं, तो इस समय जमीन खरीदने की बड़ी बात आपके सामने आ सकता है। जमीन खरीद सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और बेहतर समय रहेगा। मतलब यह कह सकते हैं कि परिणाम आपको इस समय शुक्र के पुनर्वसु नक्षत्र में जाते ही बड़े चीजों में लाभ देगा। यहां तक कि हम कह सकते हैं, वैसे तो इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने पूर्व में यदि इन्वेस्टमेंट किया है तो इस समय इंतजार आपका, मतलब कुछ आपको अच्छा रिजल्ट इस समय सुनने को मिल सकता है, या शेयर मार्केट में भी आपको इस समय पैसे, धन प्राप्ति या कुछ भी ऐसा आपके साथ होगा जो एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ा धन का मतलब खजाना मिल सकता है। मेरा मतलब यह है कि पैसे की स्थिति भी मजबूत इस समय होगी। बहुत ही आपने ज्यादा परेशानियों का सामना किया है। मित्रों, पैसे को लेकर एक बात और है, सबसे अच्छी बात यह है कि आप मिठाइयां बांट